बताता है, आपको क्या प्रूफ चाहिए? मेरा तो कल से रोम रोम हिला दिया उन्होंने पकड़ कर, क्या है, क्या जुड़ा, क्या कृष्ण है, क्या करें, हम तो बता नहीं सकते। माता बिना आए हुए बिना देखे को विश्वास करेगा नहीं। विश्वास मोदी योगी जैसा तो कोई होगा नहीं, ना ही कोई आने वाला है। 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में 10। 10 माता जी क्या बताया आपने राम दीक्षा ले रखा है? हमारे रोम रोम में राम है, दीक्षा कहाँ से ले? हम जो खुद आ रहे हैं हमारे पास, उनसे दीक्षा उनकी है, लोगों से दीक्षा लेनी है, कहाँ से दीक्षा लेनी है? आप बता रहे हैं दीक्षा नहीं, दीक्षा तो वो देने आते हैं। गुज्जर टाइप के लग रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अश्वनी पाल है। कहाँ से आए हैं सर? मैं आया हूँ जिला गाजियाबाद से। कहाँ से सर? जिला गाजियाबाद यूपी। आपने भगवान का दर्शन किया? भगवान के मंदिर और मूर्तियों का दर्शन किया? हाँ, रामलला। कैसा लगा? बहुत सुंदर। ये कनक भवन है। कनक भवन है जी। तो कनक भवन के बारे में कुछ बताइए। इनका अभी कुछ नहीं पता, मैं पूछने वाला था पंडित जी कनक भवन के बारे में। माता सीता और भगवान माता सीता को उनकी सास ने गिफ्ट किया था मुँह दिखाई में। मुँह दिखाई में कनक भवन। जी जी जी, बहुत तो भगवान का दर्शन करके आपको कैसा अनुभूति हो रहा है? भगवान का दर्शन करके जैसे माँ बाप से हम प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने भगवान से प्रेम करते हैं। और श्री रामलला तो 500 वर्ष बाद, मतलब पूरे विश्व में राम जी का कोई मंदिर नहीं है, और राम जी का स्पेशल मंदिर हमारे लिए रामलला का जो मंदिर बना है अयोध्या में, उससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। और हमारी पीढ़ी इस रामलला के दर्शन को देख रही है, और ये सौभाग्य हमारी पीढ़ी को मिला है कि हमारे काल में ये मंदिर बना। तो हम तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। रामलला का जो मूर्ति है वो बनाया गया तो योगी राज जी के द्वारा पत्थर से है, लेकिन क्या वो पत्थर सा लगता है? पत्थर सा नहीं लगता। देखो, पत्थर तो पत्थर होता है। पत्थर भगवान जब होगा, जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, और वो फिर पत्थर नहीं रहता, फिर वो भगवान होता है। आपने जब पहली बार भगवान के प्रतिमा का दर्शन किया तो आपको क्या नजर वहां से हटने का मतलब हट रहा था? यही तो सोचना है। अगर आप भगवान की प्रतिमा देखोगे तो वहां से नजर नहीं हट सकती। वो नजर आपको आकर्षित करती है, आपको अपनी ओर खींचती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पत्थर, आप अगर पत्थर की ही बात कर ले, मेरा तो जुबान, मैं सॉरी बोलता हूँ इसके लिए। क्या एक मूर्ति में इतनी शक्ति हो सकती है कि लाखों करोड़ों मानव के नजर को अपनी ओर आकर्षित करे? क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। एक पत्थर में जब पूजा पाठ के द्वारा, पूजा पद्धति के द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसके अंदर इतनी सारी एनर्जी होती है कि वो अपने आप आकर्षित कर लेती है। ये जो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स चल रहा है, जिसको एनर्जी का स्रोत कहते हैं। पूरा ब्रह्मांड एनर्जी का स्रोत है। यहाँ आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और कोई पॉजिटिव व्यक्ति होता है तो उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो ये सब चीजें सिर्फ एनर्जी बेस पर होती है। तो हम अपने भगवान को एक पूरा पॉजिटिव वाइब्स मानते हैं, इसलिए हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और ये मानव भी उसी प्रकार से आकर्षित होता है। माता जी जय सिया राम। जय सिया राम। कहाँ से आई हैं आप? मैं पंजाब अमृतसर से आई हूँ। कैसा लग रहा है? मैं इतना वृद्ध हूँ और मेरे पास इतनी कोई समर्थ नहीं था, और मैं अपना कल का अनुभव बताती हूँ कि जब मैं घर से निकली हूँ तो मेरे को पहले ही उन्होंने दिखा दिया कि आप इस तरफ से जाना। और जब मैं वहाँ गेट के पास पहुंची हूँ, बिना कोई आया मेरे लेने, और मैं गेट के पास पहुंच गई। और हम 4:50 सोचो निकले हैं हम, और मैं 5:30 बजे अंदर खड़ी थी, और मैं देख रही हूँ विस्मय होकर, इतनी हैरान कि मैं अंदर कैसे हूँ। किसी पुलिस वाले ने नहीं कहा, रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और वहां जहां जाकर फर्स्ट टाइम मैं जहां खड़ी हुई हूँ, सच मानो कि मैं तो चल ही नहीं पाती। ये मेरे साथ आई हुई है, इनको पूछो, पकड़ पकड़ कर मुझे चला रही हैं, और मेरे घर वाले मना कर रहे कि आप नहीं जा सकते वहां। लेकिन मैंने विद इन हाफ एन आवर गेट अंदर मंदिर में खड़ी हूँ 1 घंटे के लिए। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना प्रेम, और भगवान ने दर्शन दिए, आओ हमारे पास। कैसा कहते हो आप? सोचते हो कि वो पत्थर की मूर्ति है, वो बिल्कुल सजीव हो चुकी है। आप देखिएगा ना, दोनों में बहुत अंतर है, उसमें और उसमें। जो पहले उसने बनाया और जो अब योगी ने बनाया, और अब जो अब है मूर्ति,
उसमें आप उसकी आंखें देखिएगा, इतना विशाल और इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना अट्रैक्टिव, आप सोच ही नहीं सकते कि ये भगवान नहीं है इस समय। और भगवान इससे ज्यादा प्रूफ क्या होगा कि एक बूढ़ी औरत 70-75 साल की, वो अंदर खड़ी है, घंटे के अंदर नहीं, हाफ एन आवर, लोग चल चल कर थक रहे हैं, ठीक है ना भाई साहब, इतना लोग, और मैं आधे घंटे में उन्होंने मुझे अपने आप चरणों में खड़े कर लिया, प्रसाद दिया। आप इससे ज्यादा और क्या प्रूफ हो सकता, बताइएगा मुझे। आप पूछ तो रहे हैं, तो बताइए क्या बताया। आपने राम दीक्षा ले रखा है? हमारे रोम रोम में राम है, दीक्षा कहाँ से ले हम? जो खुद आ रहे हैं हमारे पास, हम उनसे दीक्षा उनकी है, लोगों से दीक्षा लेनी है, कहाँ से दीक्षा लेनी है? आप बता रहे हैं दीक्षा नहीं, दीक्षा तो वो देने आते हैं। अयोध्या, श्री अयोध्या जी में आके आपको श्री राम के होने का अनुभूति होती है? आप, मैं कह रही हूँ, मैं अमृतसर से आ ही नहीं सकती, आप विश्वास क्यों नहीं मान रहे? और मैं इतनी बुरी औरत, मेरे को घर वालों ने भेज दिया, किसके कहने पर भेजा? उसी परमात्मा के कहने पर ना मैं आई हूँ। और इतनी विचलित थी कि कहाँ रहेंगे। ये बहन आई है कैलकाटा से, वहां से कल ये आई है और मैं परसों की आई हुई हूँ, और अब मेरे उसी समय मुझे दर्शन हो गए। उसी समय मैं उतर रही अपनी सीढ़ियाँ, जहाँ से होटल में, मैं तो जा नहीं सकती, मैं खड़ी हो गई वहीं उतर के। मैं जो थे उनको भी आप जाइएगा, मैं तो चल ही नहीं सकती, लोग मीलों चल रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी वहां दर्शन करने। इतनी देर में एक ऑटो आ गया, मेरे पास खड़े हो गया। मैं कहा दादी बैठो, मैंने कहा बेटा आप क्या कह रहे हो? और मैं कहता मैं आपको ना गेट के सामने छोड़ दूंगा, आप विचलित ना हो, बैठिएगा मेरे ऑटो में। और पता नहीं से घूम घुमा के किसी गली में, जहां पर वहां उन्होंने लॉक रूम बनाया, वहां छोड़ा। कहता सामने बस जाना, आप चुप करके अंदर चले जाना। मैंने कहा बेटा अपना एड्रेस दे दे, अपना फोन नंबर दे दे, अपना ऑटो नंबर दे दे। मुस्कुराता रहा, नहीं दिया उसने, और घूम कर चला गया। और मैं अंदर गई हूँ, इस साइड पर पब्लिक जा रही है और मैं इस साइड में, राइट साइड में सारा खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं है, सिर्फ पुलिस के अलावा। आप इससे ज्यादा और क्या प्रूफ मांग रहे हैं मेरे से, बताइएगा। मैं बैठ के ऑफर कर रहे चेयर, बैठो यहाँ पर, मैं बैठ के अंदर चली गई हूँ। विद इन हाफ एन आवर स्टे देयर। मुझे बताइएगा इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए मेरे को? मेरा तो कल से रोम रोम हिला दिया उन्होंने पकड़ कर, क्या है, क्या अजूबा, क्या करिश्मा है, क्या करें हम तो बता नहीं सकते। माता, बिना आए हुए, बिना देखे हुए कोई विश्वास करेगा नहीं। विश्वास श्री है, हरि है, श्री राम का महत्व है, सबको मानना है। एक दिन जो भी नहीं माने वो भी सब मानेंगे। ये बहुत बड़ा, समझ लो यहीं पे स्वर्ग समझेंगे आप। इसके आगे क्या बोलना, अयोध्या ही अब सब क्या, अब समझ के अयोध्या आए समझ जाएंगे तो और अच्छी बात है। आएंगे सब, बाहर से भी आएंगे, विदेशों से आएंगे। अभी हम क्या आगे बताएं, मुंह से बोलना अच्छी बात है, बुरी बात सबको कोई बात समझेगा। अब क्या सोचे, क्या बोले, निकलता हमें मन से क्या निकले, क्या बोल, किसी समझ में नहीं आता है। ये श्री का महामाया है, उनके आगे किसके नहीं चलता भाई। हम लोग खाली अपने मन से, शिक्षा से कभी आ सकते हैं, कभी ना पाएंगे। सबको आना एक दिन, कोई ऐसा बच्चा नहीं, कोई ऐसा प्राणी नहीं आएगा, इंसान सब आएंगे। माता जी एक बात बताइए, क्या भगवान की मर्जी के बिना, क्या उनके कृपा के बिना कोई अयोध्या जी भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन करने आ सकता है? मैं अपने आसन पर बैठी हुई हूँ और बहुत विचलित थी कि इतना बड़ा हो गया, सब देख लिया हमने, तो आने में आपने इतना देर लगा दी। हम क्या करेंगे, हम कैसे पहुंचेंगे वहां तो पहुंच ही नहीं सकते। हम असमर्थ हो गए, अब बूढ़े हो गए, अब कैसे? आपने आने में इतना देर लगा दी है, तो रात को आ गए और दिखाया जो सीढ़ियाँ इस साइड की, राइट साइड की, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ पुलिस वाले 2-4 लड़कियां खड़ी हैं, कुछ हैं, पकड़कर मुझे अंदर ले गई हैं। और इतने विश्वास, इतना श्रद्धा। आप बताइए किसने पकड़ा मुझे? बताइए, ये आप सोचिएगा, आप क्या पूछ रहे हैं मेरे से? मैं कैसे बताऊं, कैसे एक्सप्लेन करूं कि एक असमर्थ आदमी को उन्होंने अपने चरणों में खड़े कर लिया? बताइए ये क्या है, ये करिश्मा नहीं है? माता जी मैं तो आपके ऊपर मैं तो आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके ऊपर माता जी प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा है कि आपका दर्शन अगर किन्हीं भक्तों को हो जाता है तो समझिए, मैं तो समझता हूँ कि उनको साक्षात प्रभु का ही दर्शन हो रहा है। आप जैसी भक्त अगर मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको देखकर मुझे सबरी माता की याद आती है कि हर युग में सबरी माता का जन्म होता है प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए।
और आपका दर्शन हमारे लिए लाभकर होगा। बेटा बेटा जय सिया राम। आयुष्मान भव।